आज की यह वीडियो हिंदी ग्रामर के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर होगा और यहाँ पर इस चैप्टर में हम कवर करेंगे युग्म शब्द। देखिए, ये वीडियो के जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये आपके किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन्हें लाइन बाय लाइन पढ़ना तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले बात करें कि युग्म शब्द होते क्या हैं। तो युग्म शब्द का ये मतलब है कि जैसे कि जब हम हिंदी की बात करते हैं तो कई सारे शब्द ऐसे पाए जाते हैं जिनके उच्चारण समान होते हैं। जो उनके उच्चारण है मतलब कि जब उनको बोलते हैं तो सुनने वाला व्यक्ति उसमें फर्क नहीं कर सकता है, लेकिन जो उसका अर्थ होता है ये अलग अलग होता है और इन्हीं को हम कहते हैं युग्म शब्द। जैसे कि कुछ शब्दों को यहाँ पे आप देख सकते हैं। अंश है, अगर आप अंश कहें या फिर अंश कहें तो सुनने वाले को तो एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन जो अंश इस तरह लिखा जाएगा, छोटा वाला सा रहेगा, इसका मतलब होता है कंधा, और अगर वहीं पे हम बड़ा वाला सा लगा दें तो इसका मतलब होता है हिस्सा। तो आज की ये वीडियो उसी चैप्टर के लिए होगी और यहाँ पे हिंदी भाषा में इस तरह के शब्दों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। इन शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक का मतलब कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले। तो अगर परीक्षा में आपसे युग्म शब्द ना पूछ करके श्रुति सम भिन्नार्थक पूछ ले तो आपको परेशान नहीं होना है। चलिए कवर करते हैं। तो पहला था अंश। अंश मतलब होता है कंधा और अंश मतलब होता है हिस्सा। देखिए, हिंदी ग्रामर है और यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट का ध्यान देना होगा। अन्न, अन्न मतलब कि अ आधा न होगा तो अन्न मतलब होगा अनाज, और अगर अन्य हो जाए और न य तो अन्य मतलब होता है दूसरा। अनिल, अनिल मतलब होता है हवा, और यही अगर अनल हो जाए तो अनल मतलब होता है आग। ये जो अनिल और अनल वाला है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप अगर घर से पढ़ के जाते हैं तो कई बार कंफ्यूजन होने के भी चांसेस होते हैं। अम्बु, अम्बु मतलब होता है जल, और अम्ब, अम्ब मतलब होता है माता, या फिर आम को भी अम्ब बोला जाता है। अथक, अथक मतलब कि बिना थके हुए, और अथक में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो ये अकथ हो जाता है, मतलब कि जो कहा न जाए। तो आप देख सकते हैं कि सब जो शब्द हैं लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन उसका अर्थ कितना दूर दूर है। अध्ययन, अध्ययन मतलब होता है पढ़ना, और यहीं पे अध्यापन हो जाए तब पढ़ाना। कितना अंतर हो गया। अधम, अधम मतलब कि नीच, ऐसा व्यक्ति जो गलत काम करे तो इसको कहते हैं अधम। और अधर्म, अधम अभी आपने देखा ये हो गया अधर्म। अधर्म मतलब कि ऐसा काम जो कि समाज के रीति रिवाज के खिलाफ है, इसे हम अधर्म कहते हैं, या फिर जो धर्म के खिलाफ है उसको हम अधर्म कहते हैं। अधर्म मतलब कि पाप। अली, अली मतलब होता है सखी, अगर बड़ी ई का मात्रा लगाओ और यहीं पे अगर छोटी ई का मात्रा लगाओ तो अली मतलब होता है भौरा। ये भी कई बार पूछा गया है। अंत, अंत मतलब समाप्ति, और अगर ये लिखा गया हो अत्यंत मतलब कि इसका मतलब होता है नीच या फिर अंतिम। देखिए, इसके लिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां जाकर आप इसे बुक के जैसे लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यह है आवास। आवास मतलब कि उस स्थान को आवास कहते हैं जहां पे रहा जाता है, या फिर आभास। आभास मतलब होता है झलक या फिर संकेत। अगला है आकर। आकर मतलब होता है खान। जैसे किसी चीज की खान है तो उसको हम आकर बोलते हैं, और इसी आकर में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो ये आकार हो जाता है। आकार मतलब सबको पता है, उनका आकार ऐसा था, मतलब रूप या फिर सूरत। आदि, आदि मतलब होता है आरंभ इत्यादि, इसे हम कहते हैं आदि। और यहाँ पे देखिए, आदि में छोटी मात्रा था तो आरंभ हो गया, अगर आदि में बड़ी मात्रा हो जाता तो ये अदरक हो जाता। तो उस आदि में और इस आदि में बस एक मात्रा का डिफरेंस है। छोटी मात्रा तो आरंभ और बड़ी मात्रा तो अदरक, या फिर अभ्यस्त मतलब कि जिसको अभ्यास, मतलब जिसने अभ्यास कर लिया हो। तो बढ़ते हैं आगे, देखेंगे कुछ और शब्दों को। यह है आरती। अगर छोटी वाली मात्रा है तो इसका मतलब होता है विरक्ति या फिर दुख।
अगर वहीं पे आरती में हमने बड़ी की मात्रा कर दिया तो में, तो ये हो जाता है धूप दीप दिखाना, मतलब कि किसी भगवान की, किसी देवी देवता की, किसी गुरु की, किसी ब्रह्म की या फिर किसी अल्लाह की आरती करना। आभरण, आभरण मतलब होता है गहना, और यहीं पे अगर आमरण हो जाए मतलब कि मरने तक, ये होता है कि हम आमरण अनशन करेंगे, तब तक अनशन करेंगे जब तक मर ना जाए, अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो ये होता है आमरण मतलब कि मरने तक, आभरण मतलब कि गहना। आयत मतलब कि जो समकोण चतुर्भुज होता है उसको हम आयत बोलते हैं। जैसे कि आप आयत के बारे में, वर्ग के बारे में पढ़ा ही होगा। और अगर इसको आयात कह दे तो जो भी बाहर से सामान आता है, मतलब कि विदेशों से कोई सामान भारत आ रहा है तो इसको हम कहते हैं कि ये आयात हो रहा है, इसका उल्टा होता है निर्यात। आर्त, आर्त मतलब होता है दुखी, अगर तो पे उड़ंतुआ र हो, आर्त, आर्त मतलब होता है दुखी, और यही अगर आर्द्र हो जाए तो आर्द्र मतलब होता है गीला। देखिए वैसे तो इनका बड़ा असर नहीं है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इत्र, इत्र मतलब होता है सुगंध, और अगर इतर कर दें तो इतर मतलब कि दूसरा। इति मतलब छोटी वाली मात्रा हो और छोटी वाली ई हो तो इति मतलब की समाप्ति, और अगर बड़ी वाली ई हो और छोटी वाली मात्रा हो तो इस इति का मतलब होता है फसल की बाधा। इंदु, इंदु मतलब होता है चंद्रमा, और इंदूर मतलब होता है चूहा। इड़ा, इड़ा मतलब होता है पृथ्वी, या फिर नाड़ी को भी इड़ा बोलते हैं, और अगर यहीं पे बड़ी ई का मात्रा हो जाए तो इसका मतलब होता है स्तुति, मतलब कि पूजा, वंदना। उद्दत, उद्दत मतलब होता है उदंड, और उद्दत अगर इसमें ध ना रहे तो इसमें केवल द और द रहे तो उद्दत मतलब होता है तैयार। तो आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे डिफरेंस है। इन शब्दों को याद करने का बस एक ही तरीका है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ऐप पे जाके इनको 2-3 बार लिखने की प्रैक्टिस करिए। 1-2 बार आप पढ़ लेंगे तो कई शब्द ऐसे हैं जो याद हो जाएंगे। उपरक्त, उपरक्त मतलब कि भोग विलास में लीन, उपरक्त, और अगर उपरत हो जाए तो विरक्त। देखिए ये लीन है और ये विरक्त है, दोनों एक दूसरे से विलोम है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पे क है और यहाँ पे क नहीं है। उपाधि, उपाधि मतलब होता है पद या फिर खिताब, और अगर यहाँ पे जो छोटी ई का मात्रा था उसे हम बड़ा कर दें, उपाधि कर दें, तो ये हो जाएगा उपद्रव। रीत, रीत मतलब होता है सत्य, रीत मतलब होता है सत्य, और अगर हम तो में छोटी ई का मात्रा लगा दें, ऋतु कर दें, तो ऋतु मतलब होता है मौसम। एतवार, एतवार मतलब होता है रविवार, और अगर इस पे ए पे आय कर दें, इसको एतवार कर दें, तो एतवार मतलब होता है विश्वास। एतबार करो मतलब विश्वास करो। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कुल। कुल मतलब होता है अगर छोटी ई का मात्रा हो, छोटा ऊ का मात्रा हो तो कुल मतलब होता है वंश, या फिर जो टोटल होता है ना सब, इसको भी हम बोलते हैं कुल। अगर यहीं पे बड़ा ऊ का मात्रा हो जाए तो इस कुल मतलब होता है किनारा। कंगाल, कंगाल मतलब होता है भिखारी, मतलब वो बिल्कुल कंगाल है, और अगर ग को क से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा कंकाल। कंकाल मतलब होता है ठठरी या फिर हड्डी। कर्म, कर्म मतलब होता है जब म पे उड़ंतुआ र रहेगा तो काम, और अगर क में र जुट जाए इस तरह तो ये होता है क्रम। क्रम मतलब होता है सिलसिला। देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पे आपको क्वालिटी संबंधी कोई इशू है तो मोबाइल में 3 डॉट का बटन ऊपर दिख रहा है और लैपटॉप में नीचे क्वालिटी का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को 4K क्वालिटी में देख सकते हैं। तो आपको कहीं पर भी देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वीडियो 4K क्वालिटी में अपलोड है। कृपण, कृपण मतलब होता है कंजूस, अगर हम कृ पर री का मात्रा लगाएं और कोई भी और मात्रा ना लगाएं तो, और यहीं पे अगर हम कृपाण कर दें तो ये होता है कटार, जैसे कि जो पंजाबी होते हैं कृपाण लेके चलते हैं। कर, कर मतलब होता है हाथ, और इसी कर का मतलब टैक्स भी होता है, टैक्स। और कारा, कारा मतलब होता है कारागार, मतलब कि जेल। कपि, कपि अगर छोटी ई का मात्रा हो तो बंदर और बड़ी ई का मात्रा हो तो घिरनी, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। कृति, कृति में अगर छोटी ई का मात्रा हो तो कृति मतलब की रचना होती है, जैसे तुलसीदास जी की कृति रामचरितमानस है, और अगर बड़ी ई की मात्रा हो जाए तो ये होता है निपुण, जैसे वो घुड़सवार में कृति है या फिर पुण्यात्मा। अगर कृति हो जाए तो इसका मतलब होता है मृग चर्म, और अगर कृति हो जाए तो इसका मतलब होता है यश। तो आप देख सकते हैं कितना कम डिफरेंस है
लेकिन अर्थ में बिल्कुल ज्यादा हो गया है। कृत, कृत मतलब होता है किया हुआ, और अगर क में री का मात्रा हो और बड़ी ई लगा दे तो इसका मतलब होता है खरीदा हुआ। आगे बढ़ते हैं तो अगला है खोआ। खोआ किसको कहते हैं? जो भी दूध का बना ठोस पदार्थ होता है उसको हम खोआ बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ अ है, इसको य से रिप्लेस कर दें या कर दे खोया। खोया मतलब कि भूल गया या फिर खो गया। खल, खल मतलब होता है दुष्ट, और अगर अ ल पे छोटा उ का मात्रा लगा दे खलू कर दे तो ही तो निश्चय। गण, गण मतलब होता है समूह, और अगर ग ड और य लगा दे तो ये होता है गिनने योग्य। गण, गणे मतलब कि गिनने योग्य। गुड़, गुड़ मतलब होता है शक्कर, और इसी गुड़ का मतलब होता है गंभीर। तो देखिए लगभग एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ग्रह में होते हैं सूर्य चंद्रमा आदि को हम ग्रह कहते हैं, और अगर हम गृह कह दें तो गृह मतलब होता है घर। गिरी, जब र पे हम बड़ी ई का मात्रा लगाएंगे तो इसका मतलब होता है गिरना। गिरी, गिरना, और अगर गिरी हो जाए तो इसका मतलब होता है पर्वत, छोटा ई का मात्रा हो जाए तो। गज, गज मतलब होता है हाथी, और गज मतलब होता है एक मापक, जैसे कि उसने 2 गज जमीन मांग ली या फिर 4 गज चाहिए उसको दफनाने के लिए, तो ये भी गज होता है। और गज मतलब हाथी को भी हम गज बोलते हैं। गिरीश, गिरीश मतलब होता है हिमालय, और अगर यहाँ पे छोटी ई का मात्रा हो जाए र पे तो इसका मतलब होता है शिव, मतलब गिरी पे रहने वाला भगवान यानी कि शिव। ग्रंथ, ग्रंथ में हमने होता है पुस्तक, कोई पुस्तक हो जिसको हम ग्रंथ बोलते हैं, और अगर थ में छोटी की मात्रा लग जाए ग्रंथि हो जाए तो ग्रंथि मतलब होता है गांठ। आगे देखते हैं और कुछ शब्दों को। चिर, चिर मतलब होता है पुराना, अगर छोटा ई का मात्रा हो च पे तो चिर मतलब पुराना, और यही अगर बड़ी ई का मात्रा हो जाए तो चिर मतलब कि कपड़ा। चूर, चूर मतलब होता है कर्ण या फिर चोड़, और चूड़, चूड़ मतलब होता है चोटी या फिर सिर। चुकना, चुकना अगर छोटा ऊ का मात्रा हो तो समाप्त होना, और अगर यही बड़ा ऊ का मात्रा हो जाए चूकना तो समय पर न करना। छत्र, छत्र मतलब कि होता है छाता, अगर यहीं पे छ को छ से रिप्लेस कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है क्षत्रिय। छिपना, छिपना मतलब होता है अप्रकट होना, और अगर यहीं पे बड़ाई का मात्रा कर दिया जाए छिपना तो ये होता है मछली फंसाकर निकालना। जलज, जलज मतलब होता है कमल, और जलद मतलब होता है बादल। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन अर्थ बहुत दूर दूर है। जघन्य, जघन्य मतलब कि ग्रहित या फिर शूद्र, और जघन, जघन मतलब कि नितंब, नितंब जो जांग होती है नितंब। जानू, जानू मतलब होता है घुटना, अगर छोटा ऊ का मात्रा हो तब, और अगर बड़ा ऊ का मात्रा हो तो जांग। जूती, जूती मतलब कि अगर बड़ा ऊ का मात्रा हो और छोटी ई हो तो जूती का मतलब होता है बेग, और अगर बड़ा ऊ का मात्रा हो और बड़ी ई हो तो जूती मतलब होता है जो छोटा जूता होता है उसको हम जूती बोलते हैं। अगला है टुक, टुक मतलब होता है अगर छोटा ऊ का मात्रा हो तो टुक मतलब कि थोड़ा, बड़ा ऊ का मात्रा हो तो टुक मतलब कि टुकड़ा। टोटा, टोटा मतलब होता है घाटा, और यदि यहीं पे अंक का मात्रा लग जाए टोटा हो जाए तो टोटा मतलब होता है बंदूक का कारतूस। डीठ, डीठ मतलब होता है दृष्टि, और अगर यहीं पे हम ढीठ कर दें, ड को ढ से बदल दें तो ढीठ मतलब होता है निडर, कहा जाता है कि तुम बहुत ढीठ हो। डोर, डोर, डोर मतलब होता है सूत, और अगर ड को ढ से रिप्लेस कर दें ढोर कर दें तो ये होता है ढोर मतलब कि मवेशी, मवेशी मतलब कि जिनके 4 पैर हैं। अगला है कि तड़ाग, तड़ाग मतलब कि जल्दी, और अगर इसी को को हम ग से रिप्लेस कर दें तड़ाग कर दें तो तड़ाग मतलब होता है तालाब। तरणी, तरणी मतलब होता है सूर्य, और अगर यही छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई कर दें तो ये होता है नाव। तक्र, तक्र मतलब होता है मट्ठा, और तर्क, तर्क मतलब होता है बहस करना। तरी, तरी अगर बड़ी का मात्रा है तो गीलापन, छोटी का मात्रा है तो तरी मतलब कि नाव। तरंग, तरंग मतलब होता है लहर, और अगर त में उ का मात्रा लग जाए तुरंग हो जाए तो तुरंग मतलब होगा घोड़ा। अगला है दूत, दूत मतलब जो संदेश लेके जाता है उसको हम दूत बोलते हैं, और अगर यहीं पे आधा मतलब इसमें ध जोड़ दें धूत हो जाए तो धूत मतलब होता है जुआ। दारू, अगर छोटी ऊ का मात्रा है तो दारू मतलब लड़की, और अगर बड़ा ऊ का मात्रा है तो दारू मतलब कि शराब। देखिए यहाँ पे जो र लगा है ना, र में छोटा ऊ का मात्रा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह है, लेकिन यहाँ पे र में बड़ा ऊ का मात्रा है।
तो अगर बड़ा ऊ का मात्रा लग गया तो ये हो गया शराब। द्वीप, द्वीप मतलब हाथी, और अगर बड़ा ई का मात्रा लग जाए द्वीप तो द्वीप मतलब होता है टापू। दमन, दमन मतलब होता है दबाना, और दामन मतलब होता है आंचल या फिर छोर। धराधर, धराधर मतलब शेषनाग को हम धराधर बोलते हैं, और अगर रॉ को हम अड़ से रिप्लेस कर दें, धड़ाधड़ हो जाए मतलब कि जल्दी से। धारी, धारी मतलब कि झुंड, और अगर बड़ी का मात्रा कर दे धारी तो धारण करने वाला। धूरा मतलब कि धूल, और अगर यही छोटा का मात्रा हो जाए धूरा तो ये होता है अक्ष, जिसके तहत कोई पहिया घूमता है उसको हम धूरा बोलते हैं। धत्त, धत्त मतलब होता है लत, और अगर आधा तक कर दें दत्त कर दें जैसे कि धत्त तो ये होता है दुत्कारना, जब किसी को भगाते हैं तो दत्त का प्रयोग करते हैं। अगला है निहित, निहित मतलब होता है मरा हुआ, और अगर इसमें हम छोटी का मात्रा जोड़ दें निहित, निहित मतलब होता है उसमें लगा हुआ, संलग्न या फिर छिपा हुआ। नियत, ये भी पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी में या फिर और सारे जो एग्जाम है जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है। नियत, नियत मतलब होता है निश्चित, और अगर बड़ी का मात्रा कर दे तो इसका होता है इरादा या फिर मनसा, आपकी क्या नियत है। निश्चल, निश्चल माने छल रहित, और अगर निश्चल कर दें तो ये होता है अटल। नांदी, नांदी अगर इस तरह लिखा जाए तो इसका मतलब होता है मंगलाचरण। अगर कोई नाटक का जो मंगलाचरण होता है स्टार्टिंग वाला, इसको हम नांदी बोलते हैं। नंदी, नंदी जो शिव का बैल है उसको हम नंदी बोलते हैं। निमित्त, निमित्त मतलब कि हेतु, मतलब के लिए, फार, और नमित, नमित मतलब कि झुका हुआ। नीरज, नीरज मतलब होता है कमल, और अगर जौ को द से बदल दे नीरज कर दे तो नीरज मतलब होता है बादल। निर्झर, निर्झर मतलब होता है झरना, और निर्जर, निर्जर मतलब होता है देवता। निशाकर, निशाकर मतलब होता है चंद्रमा, और निशाचर कर दें अगर हम तो निशाचर मतलब कि रात में विचरण करने वाला, ये हो गया राक्षस। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमेंट करके बताइए इसका मतलब क्या है, इस वाले सूत का मतलब क्या है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला है प्रदीप, प्रदीप मतलब होता है दीपक। प्रतीप, प्रतीप मतलब होता है उल्टा या फिर विशेष, जो काव्य अलंकार में एक प्रतीप होता है। प्रसाद, प्रसाद मतलब कि जो भगवान का भोग लगता है, कृपा का प्रसाद होता है, और अगर हम इसी को प्रासाद कर दें तो प्रसाद कहते हैं महल को। प्रणय, प्रणय मतलब होता है प्रेम, परिणय मतलब होता है विवाह। प्रबल, प्रबल मतलब कि बहुत ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली, और इसको हम प्रवर कर दें तो प्रवर मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर गोत्र। परिणाम, परिणाम मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट, फल, और परिमाण कर दे अगर इसको तो ये होता है मात्रा। छोटा सा डिफरेंस है लेकिन अर्थ बहुत दूर है। पास, पास मतलब होता है नजदीक, और अगर हम छोटा सा को बड़ा सा से रिप्लेस कर दें तो पास मतलब होता है बांधने वाला यानी कि बंधन। पीक, अगर बड़ा ई का मात्रा है तो पान आदि का थूक, इसको हम पीक बोलते हैं, और छोटा ई का मात्रा हो जाए तो पिक मतलब कोयल होता है। फुट, फुट मतलब अकेला या फिर इकारा, और फुट, फुट एक खरबूजा जाति का एक फल है। फण, फण मतलब होता है सांप का फन, और अगर फन कर दे तो फन मतलब होता है कला या फिर कारीगर। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि देखिए एक चीज हम पूछ ले आपसे क्वेश्चन, अगर इस तरह हम अंश लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कंधा। तो कमेंट करके बताइए कि इस अंश का क्या मतलब होता है, इस वाले अंश का। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखा है तो जरूर बता पाएंगे। बलि, अगर छोटा ई का मात्रा है तो बलि मतलब कि बलिदान, अगर बड़ा ई का मात्रा है तो बलि मतलब कि बलवान यानी कि वीर। बास, बास मतलब होता है महक, गंध, अगर यहीं पे ब को व से रिप्लेस कर दें, वास कर दें तो वास मतलब निवास। बहन मतलब कि बहन, सिस्टर, और अगर ब को व बना दे वाहन, वाहन मतलब कि ढोना। बल, बल मतलब कि ताकत, अगर वल कर दे तो वल मतलब कि मेघ। बंदी, बंदी मतलब कि कैदी, और वंदी मतलब कि भाट या फिर चारण। बात, बात मतलब होता है वचन, और वात मतलब होता है हवा। बुरा, बुरा मतलब होता है खराब, बैड, और अगर बड़ा ऊ का मात्रा हो जाए तो इस बुरा मतलब होता है शक्कर। वन, वन मतलब होता है बनना या फिर मजदूरी, वन कर दें तो वन मतलब होता है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। बहु, बहु मतलब होता है अगर छोटा ऊ का मात्रा हो तो बहुत,
अगर बड़ा उ का मात्रा हो जाए तो पुत्र वधु, या फिर कोई ब्याही स्त्री है तो इसको हम बहू बोलते हैं, जो अपने बेटे की मतलब पत्नी होती है। आगे बढ़ते हैं तो यह है भंगी। भंगी मतलब कि लहर, टेढ़ापन। अगर यहीं पे बड़ी की मात्रा हो जाए, भंगी हो जाए, तो इसे कहते हैं मेहतर या फिर भंग करने वाला। भीड़, भीड़ मतलब होता है बड़े, और अगर भीड़ कर दें मतलब बड़ी की मात्रा कर दें तो जनसमूह को कहते हैं भीड़। तो चलिए एक चीज और बताइए, अली मतलब क्या होता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अली मतलब क्या होता है? आपको बता दें कि इस अली, अगर इस तरह के अली लिखें, इसका मतलब होता है सखी। तो छोटी वाली मतलब छोटी की मात्रा हो तब इसका अर्थ क्या होगा, इसी वीडियो में हमने उसको कवर किया है। भित्ति, भित्ति मतलब होता है दीवार या फिर बेस, और भीत मतलब होता है डरा हुआ। भवन, भवन मतलब कि महल, और भुवन, भुवन मतलब कि होता है संसार। भारतीय मतलब कि भारत का, और ये वाला भारतीय अगर आप लिख दें, यह हटा दें तो ये होता है सरस्वती। भोर, भोर मतलब कि सवेरा, और अगर बी जोड़ दें, बी भोर कर दें तो विभोर मतलब कि मग्न, वह उसकी भक्ति में विभोर हो गया। सर, छोटा सक रहे तो तालाब, बड़ा सर रहे तो सर मतलब कि तीर। सूर, सूर मतलब कि अंधा, या फिर सूर्य को हम सूर बोलते हैं छोटा वाला स के साथ। अगर इसी को हम बड़ा वाला स से रिप्लेस कर दें तो सूरवीर, वह बहुत सूरवीर था। सुत, सुत मतलब कि धागा, और सुत, सुत मतलब कि बेटा। हमने आपसे इसी सूत के बारे में पूछा था, पहला वाला क्वेश्चन इस वीडियो का। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू।